चलिए अब देख लीजिए इधर बादल, देखो इधर। कल जो थे हम लोग संयोजन आकृति 2 तक देखे थे। आज हम लोग संयोजन आकृति 3, 4, 5 और 6 के बारे में देखेंगे। इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे, उसका सूत्र देखेंगे। तो आइए समझिए। देखिए आकृति तो हम पहले बना रखे हैं, संयोजन आकृति। पहला आकृति में क्या है, यहां देखिए लड़की समझो। सबसे पहला एक बेलन है। क्या है? बेलन। बेलन के दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। तो अब इसका सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखने जा रहे हैं। तो बता सकता है कोई कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? दीपक बताओ। बताना। यहां लिख देते हैं आकृति 3 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हाँ, वक्र का मतलब क्या होता है? खुला। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या गो अर्धगोला है बाबू? 2 गो, और दोनों समान त्रिज्या वाला है, इसीलिए हम लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब है खुला हुआ। अगर यहां से कोई चीज डालेंगे तो पूरा में जाएगा। आप समझिए आगे क्या लिखेंगे। बताओ लक्ष्मी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, जानती है? हाँ, मूड़ी दुलाने में तो आगे। किसको किसको मालूम है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? देख रहा पाई आर स्क्वायर। सब गधे रह जाएगा। बोलो, देखो 4 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर। बताए थे कि बेलन का जो आधार होती है वो वृत्त होती है, उसका लंबाई होता है 2 पाई आर, और एच से गुना कर देंगे। तुम लोगों को काल से इतना मारेंगे ना समझ में आ जाएगा। कल केवल सूत्र नहीं याद रहेगा तब समझाते तुम लोग को हम। घर में क्या करती है रे? तुम लोग कहाँ? तुम लोग को याद है लिखना 22.5 से। अरे एक का बात नहीं है, सब एक वही हाल है। अब घर में गोईठा से खाना बनावल देगा ना तो क्या करना, हम सिलेंडर पर बनाएंगे। गैस लाइए तो खिलाएंगे, नहीं लाइएगा तो नहीं खिलाएंगे। बड़ा बकलोल आदमी। चलो देख लो, बेलन का और अर्धगोले का त्रिज्या समान है। ठीक है, बेलन का ऊंचाई को हमें h माने, समझिए यहां से। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहां स्मॉल h माने इसलिए स्मॉल h दिए, अगर कैपिटल H मानते तो कैपिटल H देते। ठीक, प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अरे लड़की लोग देखेगी ना, मारेंगे हमें ऐसी। एक तो आद है नहीं कुछ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फिर आयतन भी तो लिखना होगा ना, इसलिए आगे सॉल्व कर दे रहे इधर। देखिए यहां 2 है ना, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई आर कॉमन लिए तो देखो 2 पाई आर कॉमन जाएगा तो यहां कौन बचेगा? h। और यहां कौन बचेगा? एक आर और एक 2 आर। यही हो गया। ठीक है, इस संयोजन आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां केवल डी भी लिख सकता है। वो क्या लिख सकता है? डी भी लिख सकता है। इस बात को ध्यान में रखोगे। अब इस संयोजन आकृति का आयतन देखते हैं। हम यहां नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये पहला तो देख लिए। दूसरा क्या है? आकृति
3 का आयतन। आयतन कैसा लिखेंगे बाबू? आयतन बराबर सबसे पहले किसका आयतन होगा? बेलन का आयतन। किसका आयतन होगा? बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होगा बता सकता है? सबसे पहले चलिए बताइए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। फिर क्या जोड़ना होगा? 2 को अर्धगोले का आयतन, तब ये पूरा आकृति का आयतन आ जाएगा ना। समझिए यहां से। तो पहले लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 गुने, अच्छा यहां लिख देते, 2 गुने अर्धगोले का आयतन। दो गुने अर्धगोले का आयतन। रे लड़का इधर देखो, तो बेलन का आयतन कितना होता है? अभी बताया ये कि सर बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, प्लस 2 गुने अर्धगोले का आयतन। अंकित बताएगा, बोलो अंकित, अर्धगोले का आयतन बताओ। चलो यहां देख लो, अर्धगोले का आयतन होता, कलम आड़ेगा तो कुछ ही टूटेगा। हाथ कलम टूट गया, मारे छोटा कहीं का। चलो यहां सुनो, देखो इधर, अर्धगोले का आयतन क्या होता है तो तुम लोग को पीछे हम पढ़ा चुके, 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब समझिए यहां कुछ कॉमन आता है, उसको कॉमन ले लीजिए, उसके बाद लिखिए। तो देखिए यहां क्या कॉमन आएगा वो समझिए। पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर स्क्वायर, यहां आर का क्यूब है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। उसके बाद एच, एच नहीं है, तो एक काम करते हैं, कॉमन लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर कॉमन। फिर से गप करोगे फिर मार खाओगे। इधर ताकने के लिए बोले ताक। एच का मान, एच, और यहां 2 दूनी 4/3 इंटू आर। ये जो है टोटली इस आकृति का आयतन आया है। अब आगे देखते हैं हम। अब चलिए पहले देख लेते हैं चौथा आकृति का। खड़ा हो जाओ गौतम, गौतम यादव खड़ा हो। बताओ इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस आकृति में कौन कौन सा आकृति जुड़ा हुआ है बताओ? कौन कौन बता सकता है कि इस आकृति में क्या क्या जुड़ा हुआ है? खाली एक ही लड़का को हम पढ़ा रहे हैं, शर्म कर तो नहीं सब। अरे खाली उसी को पढ़ा रहे हैं। क्या रे सब ताकने आता है खाली कि सुनता भी है कुछ? बोलो क्या क्या जुड़ा हुआ है इसमें? जोर से बोलने रे। यहां लिखल है, शर्म कर अपने ऊपर। और नहीं बनेगा ना तो कहेगा मशरवा कैसे पढ़ाता है। और सब चीज डिस्कस किए हुए। प्रिंस खड़ा हो तुम। चलो बोलो इस आकृति का कौन सा आकृति जुड़ा हुआ है इसमें? हाँ बेलन। और ये खाली हॉकी खेलता है घर तरफ, इतना कमीना है। बोलो और कुछ नजर आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अब समझाइए। बकलोल है, शंकु को नहीं पहचानता है। सही कहावत है, पाड़े गया घर तो जने तने हार। हम मतलब सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद छाप के जाना है, वही बात है ना। खड़ा रहेगा तुम लोग। यहां 3 आकृति है। कितना आकृति है? 3।
एक शंकु है, दूसरा बेलन है और तीसरा अर्धगोला है। ये तीनों आकृति का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम जोड़ दे, वक्र का मतलब होता है खुला हुआ, तो इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाग पीछे, पीछे भाग, आगे बैठने का कोई अधिकार नहीं, भागो, खड़ा रहेगा पीछे, कॉपी रहने दो। तो देखिए यहां कैसे लिख रहे हैं वो समझिए। पहला लिख रहे हैं इसका आकृति 4 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा वो समझिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों होगा। तो यहां लिख दे रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पीछे वाला यदि नहीं याद करेगा ना बाबू तो आगे नहीं समझ में आने वाला। पीछे पढ़ा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। अब समझिए, इतना लिख दिए, इसका सूत्र हम यहां लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा स्पेस की कमी है यहां, इसलिए लिख दे रहे हैं। सबसे पहला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर, लेकिन देखो इसका ऊंचाई स्मॉल एच के जगह पर क्या है? कैपिटल एच, इसलिए हम क्या लिखे? कैपिटल एच। समझ लो रे लड़का दीपक। अब देखो दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तिर्यक ऊंचाई है। एल को क्या कहते हैं हम लोग? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं ना। एल है, क्या लिखते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। चलिए अब आगे देख लीजिए इसका अर्धगोले का, तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहां एक चीज सभी में कॉमन है, वो क्या कॉमन है? पाई आर। पाई आर आपको यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा और यहां भी मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। जैसे पाई आर कॉमन लेंगे, यहां 2h, ये और ये बचेगा, यहां l बचेगा और यहां क्या बचेगा? 2r। ये हो गया। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया किस आकृति का? ये आकृति का। यदि इसका आयतन लिखने का प्रयास करें तो आयतन कैसे लिखेंगे बाबू? तो लिखेंगे आकृति 4 का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस में बेलन का आयतन और प्लस में किसका आयतन? अर्धगोले का आयतन। अब समझिए कि ये क्या आ रहा है उसके बारे में। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, स्मॉल एच है, इसका ऊंचाई इसलिए लिखे। बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच है यहाँ ऊंचाई। उसके बाद अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए सभी का आयतन क्या कर दिए हम लोग? जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़। अब समझिए
यहां पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो थोड़ा सा यहां देखिएगा हम छोटा लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, क्या बचेगा 1/3 एच प्लस यहां कैपिटल एच, अब प्लस में 2/3 और यहां क्या बचेगा, एगो आर बचेगा। ठीक, ये ऊपर वाला में है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, जगह का कमी था इसलिए लिख दिए। ये 3 ऊपर वाला है, तो ये आयतन आ गया किसका, इसका। इस बात को ध्यान में रखोगे। अब थोड़ा सा संयोजन आकृति पांचवा के बारे में समझिए, ये क्या है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। समझो, ये एक लकड़ी से बना हुआ घनाभ है, ठीक है, और क्या किया कारपेंटर, इससे एक लकड़ी के घनाभ से 3 को जो है ना शंक्वाकार खोल काट लिया। क्या को खोल काट लिया, देखो बाबू ये सब अलग टाइप का है, लेकिन ये बिल्कुल अलग टाइप का है। थोड़ा सा इसको समझो रे लड़का, इसको समझना जरूरी है। यहाँ ऐड नहीं किया गया, यहाँ काट के निकाला गया। यहाँ तो जोड़ा गया था ना, यहाँ क्या किया गया, काट के निकाला गया है। तो यहाँ 2 चीज समझो पहले, जिस भी ठोस आकृति से अगर कोई चीज काटता है तो आप माइनस नहीं करेंगे। माइनस किस में करेंगे वो बता रहे, प्लस किस में करेंगे वो समझिए। जब भी ऐसा काटता है ना, अब नहीं काटा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा और मोटा रहता तो ये घनावाकार है ना, घनावाकार है ना। तो सबसे पहले हम लोग किधर किधर छू सकते थे, ऐसे करके छू सकते थे, और इसका ये और इसका ये, मतलब सर चारों तरफ से छू सकते थे। लेकिन मान लो कि यहां घनावाकार काट दिए, यहां भी घनावाकार काट दिए, यहां भी काट दिए। अब इसको छुएंगे तो नीचे से तो पूरा छुएंगे, इधर से पूरा छू लेंगे, इधर से पूरा छू लेंगे। लेकिन जब ऊपर छूने जाएंगे ना, तो जहां जहां ये सर्कल कटा हुआ वहां छू पाएंगे क्या, तो वो एरिया तो हट जाएगा। लेकिन उस एरिया के जगह पर नीचे हाथ हम लोग डाल करके उसको छू सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं। तो यहां जो है ना बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और आयतन में घटाना पड़ेगा। किसमें घटाना पड़ेगा, तो कभी भी काट के निकाला जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ऐड करना पड़ेगा, जो आकृति काट के निकाला गया है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत, सर घटाना किसको पड़ेगा, ये वृत्त जो है ना ऊपर वाला, ये वाला सब तो हट गया ना, तो इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आकृति इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझाते हैं। कहता है एक ठोस चीज का बना एक घनाभ है, उसमें 3 जो है शंक्वाकार खोल काट के निकाल लिया गया है। तो बताइए जो ये बचा हुआ आकृति है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसका आयतन बताना है। फिर इसका क्या बताना है, आयतन बताना है। अविनाश कुमार, तुम्हारा नाश कर देंगे मार के हम, अगर बदमाशी किया जाए तो। देखिए यहां से, तो इस आकृति के सबसे पहले हम क्या लिखते हैं वो समझिएगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला है, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि लंबा होता है, लिखते हैं आकृति 5 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तो डायरेक्ट लिख देते ना, यही आकृति का है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि डायरेक्ट लिख रहे हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखे, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, तो सबसे पहले समझिएगा घनाभ का क्या लोगे बाबू, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना। ए बाबू यहां देखो, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं हम, क्यों ले रहे हैं अभी समझाएंगे, क्योंकि घनाभ तो पूरा है। चलिए यहां देखिए, यहां लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ये शंक्वाकार खोल जो है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या है, शंकु है बाबू, 3 को है ना, तो 3 गुने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब प्लस माइनस करना पड़ेगा। माइनस किसका करेंगे? ये जो वृत्त बना ना 3 को, तो ये कट के निकल जाएगा। -3 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या यहां तक दिख रहा? देखिए तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL माइनस, नहीं प्लस हो गया ना, 3 गुने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L, ये ना होगा, और माइनस में 3 गुने पाई R स्क्वायर। इसमें आप ज्यादा कॉमन नहीं ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 3 पाई R कॉमन ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, ठीक। अब इसका आयतन का यदि बात करें हम, इसका आयतन का बात करें तो आयतन का सूत्र हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं एक बॉक्स बना करके, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका आयतन का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले पूरा घनाभ का आयतन माइनस में 3 गो शंकु का आयतन, घटाना पड़ेगा ना क्योंकि काट के निकाला गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, आयतन को भी कहते हैं, यहां लिख देते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुने B गुने H माइनस 3 गो शंकु का आयतन, तो 3 गुने 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो टोटली क्या आएगा वो समझिए, L गुने B गुने H माइनस पाई R स्क्वायर H, यही ना आएगा, पाई R स्क्वायर H, ठीक। तो ये हो गया। H कैसे काटोगे? ये नहीं काट सकते हो ना। अच्छा, यहां H जो है ना, समझिए इसका कैपिटल H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इनका? देखिए यहां कैपिटल H माना गया है, तो जहां है वहां कैपिटल H लिखिएगा आप। इसका क्या लिखिएगा? दोनों का H अलग अलग है, ठीक है, तो कैपिटल H मान लिए। आप समझ लो, तुरंत हो जाएगा वो भी। क्या इतना समझ में आ गया? अब इसका समझिए, ये बहुत इजी है। क्या किया गया वो समझिए। एक घनाभ है, उसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया, रख दिया। क्या कर दिया? मतलब जोड़ दिया। तो एक बात समझिए बाबू, थोड़ा सा तुम लोग, ये घनाभ कैसा था? देखिए ऐसा समझा रहे, ये ऐसा आकृति है, एक ये घनाभ है, इसके ऊपर क्या रखा गया? अर्धगोला को रख दिया गया। तो एक बात बताओ, अगर हम अर्धगोले को जोड़ेंगे तो यहां सबसे पहले खोल काटना पड़ेगा, तभी तो इसके अंदर कुछ डालेंगे तो इसमें कैसे आएगा? जब यहां नहीं कटिंग रहेगा तो आएगा क्या? नहीं ना। तो एक इसी त्रिज्या का वृत्त काट करके और इसको यहां ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके बारे में समझिए। सबसे पहले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। कुल में सर ये भी आ जाएगा, कुल में ये भी आ जाएगा ना, तो कुल में ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि खुला हुआ है। और एक जो वृत्त आ जा रहा है ना उसमें, उसको हटा देंगे। उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो बताओ इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही देखिए, हम थोड़ा सा लिख दे रहे, इसका लिख रहे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखना। आकृति 4 का 5 6 है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे। तो क्या हो जाएगा? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या करना पड़ेगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल।
आप समझिए। अब बाबू रुको, तुम अभी एक साथ आता नहीं है। अब देखिए इसका हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 L गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना है तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। समझिए। अब 2 ऑफ एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए को घट गया तो इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। हम लिख रहे थे, लोग कर रहा। ठीक है, चलिए इसका आयतन भी देख लीजिए, समझिए। अब इसका आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, क्योंकि उस पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है कि घटाएंगे। देखिए लिख दे रहे, आयतन बराबर घनाभ का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। अर्धगोले का आयतन प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो बताना था हम बता दिए। लिखिए आज यहां तक। नहीं,